मैं एकता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं आज अपनी पोएम कमिंग। कमिंग ये पोएम है वो फिलिप लार्किन की लिखी हुई है। फिलिप लार्किन इसके पोएट है और इनका जो जन्म है वो 1922 में हुआ था। 1922 में 1922 में इनका जन्म हुआ था और 1985 में इनकी डेथ हुई थी। तो इन्होंने ये जो पोएम लिखी है कमिंग, तो कमिंग यहाँ कमिंग वर्ड से मतलब है कि जो स्प्रिंग सीजन है उस स्प्रिंग सीजन के आने के ऊपर इसमें लिखा गया है। ये जो पोएम है वो पोएम लिखी गई है विंटर सीजन को लेकर के। विंटर सीजन जब शाम है वो लंबी होती है, लेकिन कमिंग किसके लिए कि फिर अचानक से ये लगता है कि क्योंकि विंटर सीजन के बाद में स्प्रिंग सीजन आता है, बसंत ऋतु आती है और बसंत ऋतु में कैसे कैसे क्या फीलिंग्स आती है, तो ये जो आगे है इसमें यही चीज है वो यहाँ पे बता रहे हैं पोएट। तो इन्होंने ये जो टाइम बताया है पहले, तो ये टाइम तो बताया है इन्होंने विंटर सीजन का। तो विंटर सीजन में क्या बताया, देखो पोएम स्टार्ट करते हैं हम। सर्दी के समय जब शाम लंबी हो जाती है, एकदम ठंडी होती है, येलो लाइट निकलती है, तो इनके बारे में ही ऐसे एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा उन्होंने जो अपनी इमेजिनेटिव थॉट है वो यहाँ पे काम में ली है। काल्पनिक जो विचार हम कहते हैं, कैसे कैसे सीन क्रिएट किया है, हमें अपने माइंड में इन सब सीन को लेकर के चलना होगा। तो देखो पहले सबसे पहले क्या सीन है कि शाम हो रखी है और शाम कैसे हो, लॉन्गर इवनिंग, कैसी लॉन्गर इवनिंग हो रखी है, मतलब शाम है वो लंबी सी हो रखी है, लंबी हो रही थी। लाइट, और इस टाइम जो लाइट है वो क्या है, चिल एंड येलो, बाज द सेरेन फॉर हेड्स ऑफ हाउसेज। तो देखो शाम क्या हो रखी है, शाम लंबी होती थी विंटर सीजन के अंदर, सर्दियों में टाइम में, और जो चिल यानी ठंड, हर जगह ठंड सी हो रखी थी। एंड येलो, और जो येलो मतलब पीली पीली जो रोशनी है, जो लाइट है वो बात यानी स्नान करवाती है, या पीली रोशनी ने ढका हुआ है किसको, द सेरेन फॉरहेड्स ऑफ हाउसेज। तो जो फॉरहेड मतलब जो सामने के भाग है किसके, हाउसेज के, घरों के। और जो सेरेन मतलब होता है एकदम शांत। तो इसने जो लाइट है, जो रोशनी है उसको शांत बताया है। तो देखो अब करते हैं हम यहाँ तक कि शाम है वो लंबी होती थी, मतलब सर्दी के टाइम में शाम लंबी होती थी, और जो ठंडी ठंडी और जो येलो लाइट है एकदम ठंडी, और जो येलो लाइट है, ये जो पीली रोशनी है जो शांत है, एकदम पीली रोशनी जो कि शांत है, वो घरों के जो फोरहेड्स है, मतलब जो सामने के भाग है, या फिर घरों के जो रूफ टॉप है, मतलब ऊपर का जो हिस्सा है, उसको ये अपनी रोशनी के अंदर वो ढक लेती है। रोशनी में इन भागों को वो एकदम ढक लेती है, उनको स्नान करवाती है, या ये उस रोशनी में एकदम कवर किए हुए होते हैं। स्नान कराने का मतलब ये थोड़ी ना कोई पानी डाल करके उसको स्नान करवाया, मतलब रोशनी ने घरों के जो फोरहेड्स है उनको कवर कर लिया है, उनके सामने के भागों को कवर कर लिया है रोशनी ने। अंदर तो नहीं पहुंच सकती, लेकिन जितने भाग तक रोशनी पहुंच रही है, कोई घर है तो उसके रूफ टॉप को हम ले सकते हैं यहाँ पे, उसको छत के ऊपरी हिस्से को इसने कवर कर लिया है इस ठंडी पीली रोशनी ने, जो कि एकदम शांत रोशनी है, और शाम एकदम लंबी हो रखी है, अंधेरा हो रहा है उस टाइम। ये जो ठंडी पीली रोशनी है वो घरों के सामने के भागों को एकदम कवर किए हुए है, एकदम ढके हुए है। अब उसी टाइम देखो क्या होता है, थ्रश सिंग्स। ये जो थ्रश वर्ड आया वो एक बर्ड है, एक पक्षी है। तो इसमें बताया कि ये जो थ्रश है, ये जो थ्रश जो पक्षी है वो सिंग यानी गाता है, उस टाइम वो गाता है। और इसके गाने का मतलब किससे लिया जाता है कि स्प्रिंग सीजन अब आने वाला है, मतलब अब सर्दी है वो चली जाएगी और जो स्प्रिंग सीजन है वो आ जाएगा। और इस टाइम देखो एक तो थ्रश ये एक बर्ड है, और जो लॉरेल जो दे रखा है ये एक एवरग्रीन श्रब, हम इसको बोलेंगे कि लॉरेल क्या है, एक एवरग्रीन श्रब है। एवरग्रीन मीन्स जो सदाबहार और श्रब झाड़ी होती है, छोटी झाड़ियां, बड़े बड़े पेड़ नहीं, छोटी छोटी झाड़ियां। तो ये जो थ्रश है वो गाता है, और गाता कहाँ है, लॉरेल सराउंडेड इन द डीप बेयर गार्डन, एक गार्डन में गाता है जो कि क्या है, डीप बेयर, डीप यानी एकदम गहन है, और बेयर यानी एकदम प्राकृतिक रूप से दिखने वाला जो एक गार्डन है, उस गार्डन के अंदर जो ये घिरा हुआ जो गार्डन है, ये जो गार्डन है वो लॉरेल से घिरा हुआ है, मतलब जो सदाबहार जो झाड़ियां हैं, जो झाड़ी है जिसकी पत्तियां एकदम चमकदार होती है। देखो लॉरेल एक ऐसी झाड़ी होती है, छोटी झाड़ी होती है, हमेशा सदाबहार रहने वाली होती है, कभी मुरझाती नहीं है, और इसकी पत्तियां हैं वो एकदम शाइनिंग होती है। तो ये जो लॉरेल जो है, या फिर ये जो छोटी छोटी ये जो झाड़ी है चमकदार पत्तियों वाली, इस लॉरेल से ये जो गहन और प्राकृतिक रूप से दिखने वाला ये जो गार्डन है वो पूरा सराउंडेड है, इनसे वो घिरा हुआ है, और इसके अंदर ये जो थ्रश बर्ड है वो गाता है। और इसका मतलब ऐसे लगाया जाता है कि अब स्प्रिंग सीजन है वो आने वाला है। इट्स फ्रीज फील्ड वॉइस एस्टोनिशिंग द ब्रिक वर्क,
तो देखो इट्स कौन, ये जो थ्रश बर्ड की जो आवाज है इसके लिए आया है, इट्स ये बर्ड के लिए आया है कि इसकी जो फ्रेश पील वॉइस है, फ्रेश यानी एकदम ताजा, जो मधुर इसकी जो आवाज है, मधुरता लिए हुए, मधुरता से भरी हुई इसकी जो आवाज है वो ब्रिक वर्क को एकदम सरप्राइज कर देती है। ब्रिक वर्क मीन्स ब्रिक ईंट होती है, ईंटों का जो वर्क यानी जो कार्य है, ईंटों का कार्य घर होता है। अब घर क्या सरप्राइज होंगे, घर में रहने वाले जो लोग होते हैं वो सरप्राइज होते हैं। तो यहाँ पे ब्रिक वर्क का मतलब है घरों में रहने वाले जो लोग हैं। तो इस बर्ड की जो आवाज है, इस बर्ड की जो फ्रेश एकदम मधुरता लिए हुए जो एकदम शानदार जो इसकी आवाज है, ये जो आवाज है वो घरों में रहने वाले लोगों को एस्टोनिश कर देती है, उनको आश्चर्यचकित कर देती है। तो मतलब ये है कि पोइट बोलना चाहता है कि जो ठंड में जो सर्दी का टाइम है, जब शाम लंबी होती है, इसका यहाँ पे समाप्ति टाइम, इसका जो एंडिंग टाइम है वो यहाँ पे आ रहा है और बसंत ऋतु का आगमन है वो यहाँ पे हो रहा है। ये बर्ड गा रहा है। पेड़ जो लॉरेल जो झाड़ियां हैं इनसे गार्डन पूरा भरा हुआ है, एकदम मधुर आवाज पक्षी की सुनाई दे रही है, थ्रश बर्ड की आवाज सुनाई दे रही है और थोड़ा सा स्प्रिंग का टाइम है वो अब आने ही वाला है। तो ये देखो आगे देखो दे भी रखा है, इट विल बी स्प्रिंग सून, इट विल बी स्प्रिंग सून। मतलब ये जो स्प्रिंग सीजन है, जो बसंत ऋतु है, वो शीघ्र ही आ जाएगी, ऐसा ये पोइट है वो इन लाइन के थ्रू बता रहा है हमें फिलिप लार्किन। तो बोल रहे हैं कि इट विल बी स्प्रिंग सून, इट विल बी स्प्रिंग सून, मतलब जल्दी ही जो स्प्रिंग सीजन है, स्प्रिंग ऋतु है, बसंत ऋतु है, वो आ जाएगी। एंड आई हु चाइल्डहुड इज अ फॉरगॉटन बोर्डम, एंड आई और मैं कौन, जो फिलिप लार्किन है, जो पोइट है, जिसका चाइल्डहुड, जिसका बचपन क्या है, इज अ फॉरगेटेबल बोर्डम। फॉरगेटेबल मतलब एकदम भूल जाने योग्य, फॉरगॉटन बोर्डम, फॉरगॉटन यानी एकदम भूला हुआ, बोर्डम यानी नीरस, एकदम बोरिंग सा, एकदम जिसमें कोई भी इंटरेस्टिंग चीज नहीं हो तो उसको बोलते हैं बोर्डम, यानी एकदम नीरस। तो ये पोइट बोलता है कि एंड आई और मैं, यानी जो मैं पोइट हूँ, मैं जो फिलिप लार्किन हूँ, जिसका बचपन एक भूला हुआ सा, एक नीरस समय जिसका रहा था, जिसका बचपन एकदम भूला हुआ सा, जिसमें कोई इंटरेस्टिंग चीज नहीं थी, एकदम बोरिंग जिसका बचपन था, वो फील लाइक अ चाइल्ड, वो कैसा फील करता है, एक बच्चे के समान वो यहाँ पे फील करता है, एक बच्चे के समान वो अपने आप को अनुभव कर रहा है। कैसे, मतलब वो जैसे बच्चे जल्दी से खुश हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं, वैसे ये बोलता है कि मैं भी अब जो स्प्रिंग सीजन आएगा उसको लेकर के मैं भी एकदम बच्चे जैसा फील कर रहा हूँ, मुझे भी हैप्पीनेस हो रही है, मुझे खुशी हो रही है। हु कम्स ऑन ए सीन ऑफ अडल्ट रिकंसाइलिंग, एक बच्चा जो कि क्या है, कम्स ऑन ए सीन, जो एक ऐसे दृश्य में आता है, किनके साथ, ऑफ अडल्ट यानी जो वयस्क लोग हैं, जो बड़े बच्चे हैं। देखो चाइल्ड होता है छोटा बच्चा, अडल्ट यानी थोड़ा सा बड़ा, वयस्क। रिकंसाइलिंग का मतलब होता है तालमेल बैठाना, घुलना मिलना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बच्चे के समान फील कर रहा हूँ। हु कम्स ऑन ए सीन ऑफ अडल्ट रिकंसाइलिंग, जो कि एक ऐसे दृश्य में आता है जिसमें वो जो अडल्ट है, जो बड़े जो हैं, जो वयस्क बच्चे हैं, उनके साथ वो घुलने मिलने की कोशिश कर रहा होता है, जिनके साथ वो तालमेल बैठा रहा होता है। जो बच्चा कभी वयस्क के साथ में कैसे तालमेल बैठाएगा, देखो उसको कुछ समझ में नहीं आता। जो बच्चा है वो अगर वयस्क बच्चों के साथ में, बड़े बच्चों के साथ में अगर जाता है, अगर उनके साथ बैठता है, उनसे बात करने की कोशिश करता है, तो उनकी कोई भी बात है वो एक बच्चे को समझ में नहीं आने वाली। तो यही चीज यहाँ पे बता रहा है कि वो एक बच्चा है, वो एक ऐसे सीन में आता है, एक ऐसे दृश्य में उपस्थित होता है जहाँ पे वो वयस्क के साथ में, अडल्ट के साथ में वो तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा होता है, उनके साथ बातें करने की कोशिश हो रहा है। एंड कैन अंडरस्टैंड नथिंग, और वो कुछ भी नहीं समझता, कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं समझ सकता वहां पे। बट द अनयूजुअल लाफ्टर एंड स्टार्ट्स टू बी हैप्पी, और वो क्या हो जाता है, अनयूजुअल लाफ्टर, मतलब वहां पे जो एक जो अनयूजुअल जो लाफ्टर होती है, जो एक असाधारण सी, असामान्य सी जो हंसी होती है, उसको ही केवल वो वहां पे महसूस कर सकता है, समझ सकता है, और कुछ नहीं समझता। लेकिन उन जो अडल्ट हैं उनके साथ में जो एक हंसी होती है, वो आपस में जो बात करते हुए जो हंसते हैं, हंसी उनमें आती है, तो उस हंसी को, असामान्य हंसी को ही वो केवल समझ सकता है। एंड स्टार्ट्स टू बी हैप्पी, और वो खुद भी क्या हो जाता है, हैप्पी होना वो शुरू कर देता है। तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि जल्दी से ये जो स्प्रिंग सीजन है वो आ जाएगा, और इसके आने के बारे में सोचते हुए ही क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो पोएट है वो हैप्पी हो रहा है, वो खुश हो रहा है। तो एक जो थ्रश बर्ड है उसके गाने के साथ ही पोएट ये सोचने लगता है कि जैसे ही अब बसंत ऋतु आ जाएगी, इतना सुंदर सीन क्रिएट होगा। बसंत ऋतु जो है, स्प्रिंग सीजन है, वो सबको पसंद आता है, सबके लिए अच्छा होता है, ताजगी से भरा हुआ होता है।
तो यही बात है वो यहाँ पे पोएट जो फिलिप लार्किन है वो हमें बताना चाहते हैं। आई होप आपको ये जो पोएम है वो समझ में आई है, आपको ये जो पढ़ाई हुई चीज है वो भी समझ में आई है। इसमें सिर्फ इतना ही देखना है कि टाइम है अपना विंटर सीजन और क्या आ रहा है, स्प्रिंग सीजन आ रहा है। कमिंग वर्ड है वो स्प्रिंग सीजन के आने को लेकर के यहाँ पे बताया जा रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है, देन आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।